नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शिव शक्तों चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शिव शक्तों चैनल पे पहले से बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस उपलब्ध हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। मित्रों, जैसा कि हमने एक वार्तालाप शुरू किया था रुद्राक्ष की महिमा के बारे में, जो कहीं ना कहीं शक्तियों से भरे हुए भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुए वो जो महाशक्ति के महाबीज हैं रुद्राक्ष के। लेकिन हमने वो चर्चा भी की थी कि वो प्रजाति के वृक्ष जो असली भगवान शिव के वो जो अश्रु गिरे थे, जिनसे वो रुद्राक्ष की प्रजाति जो है वो उत्पन्न हुई, फिर अलग अलग भक्तों को वो भी बीज बांटे गए और फिर अलग अलग स्थान पे वो प्रजाति के वृक्ष जो है पहुँचे। लेकिन सिर्फ मैं उन्हीं वृक्षों की बात कर रहा हूँ, उन्हीं के बीजों की बात कर रहा हूँ जो भगवान शिव के अश्रुओं से वो जो वृक्षों की प्रजाति शुरू हुई। क्योंकि कहीं ना कहीं कली काल है, बहुत सारे लोग जो हैं रुद्राक्ष के नाम पे लोगों को कहीं ना कहीं मूर्ख बनाने का कार्य भी करते हैं। और बहुत जगह तो ऐसा भी देखा गया है कि कहीं ना कहीं बस उसका मूल्य बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो शक्ति है या वो जो लाभ है उस रुद्राक्ष से जुड़ा हुआ, कि क्या फल है अलग अलग रुद्राक्ष को धारण करने का, और कितने मुखी रुद्राक्ष जो है वो शास्त्र सम्मत है। जैसे कि कहीं ना कहीं अगर आप अलग अलग एक दो ऐसे मुख्य पुराण हैं जहाँ पर रुद्राक्ष की वो जो मुखी हैं, कहीं ना कहीं जो आप देखेंगे जो रुद्राक्ष के ऊपर वो जो कहीं ना कहीं जो वो लाइंस के आधार पे जो जानते हैं उस ज्ञान को कि उसके मुख कितने हैं उस रुद्राक्ष के, और फिर उनके फल कितने हैं। कि जहाँ तक हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत एक ये भी कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय है कि किस लाभ के लिए कौन सा रुद्राक्ष जो है वो धारण किया जाए, या कौन से मुख का रुद्राक्ष धारण किया जाए। उसके बाद मुख के बारे में आपको जानकारी होगी। और जो असली रुद्राक्ष है, कहीं ना कहीं मैं इसलिए बार बार बात करता हूँ कि हो सकता है कि कली काल में बहुत सारे जो नकली रुद्राक्ष भी जो कह के बेचे जा रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ एक ऐसे अच्छे विक्रेता भी हैं जो सर्टिफाई करके आपको रुद्राक्ष देते हैं। लेकिन क्या यहीं तक ही जो वो शक्ति है उस रुद्राक्ष की जो बीज की शक्ति है, क्या वो पूरी तरह से जागृत होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आज मैं बात करने वाला हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बस आप गए, हो सकता है आपको सर्टिफाइड रुद्राक्ष भी मिल गया, लेकिन उसकी पूरी एनर्जी को जागृत करने का या उसकी शक्ति को और बढ़ाने का भी एक मार्ग जो है वो महाशिव पुराण में भी दिया हुआ है। क्योंकि चर्चा बहुत बड़ी है कि एक तो कितने मुखी रुद्राक्ष तक शास्त्र में बताए गए, उनकी शक्ति का पूरा जागरण कैसे, और कहीं ना कहीं धारण की वो जो विधि है कि कब उसको धारण किया जाना चाहिए, वो जो चर्चा पहले भी चली थी, कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं मैं तो यही आपसे आग्रह करूँगा कि जो पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हो सकता है कि आप अपने हिसाब से वो जो ज्ञान है जो कहीं ना कहीं शास्त्र से मिला है, आप उसे अपना लाभ कर पाएँ कि कौन सा मुखी, क्या क्या मंत्र है, कितने मुखी तक बताया गया, पहले ये जान लिया जाए। फिर कहीं ना कहीं आगे वो जो कहीं ना कहीं मेरी तो ये कोशिश है कि शायद एक सीरीज़ बने कि जो अलग अलग मुखी रुद्राक्ष है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, उनका लाभ क्या है, और कहीं ना कहीं वो जो उनको शक्ति को, जो उस रुद्राक्ष की शक्ति है उसको जागृत करने का मंत्र कौन सा है। क्योंकि कहीं ना कहीं महाशिव पुराण में ये वर्णन मिलता है कि 14 मुखी रुद्राक्ष तक जो है वो महाशिव पुराण उसके बारे में वर्णन करता है।
अब फिर बहुत सारे आएंगे कि महाराज हमने तो 21 मुखी रुद्राक्ष के बारे में भी सुना है, तो क्या वो नकली है? क्योंकि वो उसका विवरण कहाँ से है कि जो लिंग पुराण है, कहीं ना कहीं बहुत सारे विद्वानों का ये मत है कि 21 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन वहाँ से आया हुआ है। लेकिन मुख्यतः अगर आप सिर्फ महाशिव पुराण को पढ़ेंगे तो वहाँ सिर्फ 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में दिया हुआ है, 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक। और जो 14 मुखी ये जो रुद्राक्ष हैं, कहीं ना कहीं तो 1 से लेकर 14 तक जो अलग अलग मुख हैं उस रुद्राक्ष के, तभी तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई ना कि वो कितना मुखी है। उसको देखने के बाद ही उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी कि मुख कितने हैं। लाइंस के आधार पे वो जो जानकार है वो देखना जानते हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं सीखना चाहते हैं वो भी उसको सीख सकते हैं कि जो उसकी कटिंग है, जो उसकी लाइनिंग है, कहीं ना कहीं उसके आधार पे उनके फेसेस देखे जाते हैं कि कितने मुख में वो रुद्राक्ष बांटा हुआ है। किसी का 1 है तो 1 मुखी, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 महाशिव पुराण के अनुसार। भैया पर वही फिर निवेदन करता हूँ कि जो गीता प्रेस गोरखपुर का जो महाशिव पुराण है, जिसको ऑथेंटिक धरोहर माना गया है, उसको ही पढ़िए, कहीं इधर उधर कन्फ्यूज़ मत होइए कि मैंने संदीप का पढ़ा, मैंने कुलदीप का शिव महापुराण पढ़ा, उसमें तो लिखा हुआ था जी कि 40 मुखी तक होते हैं या सिर्फ 11 मुखी होते हैं। इसीलिए ऑथेंटिक गीता प्रेस गोरखपुर महाशिव पुराण उसको पढ़िए। लेकिन जो लिंग पुराण वाली भी जो बात मैंने आपको बताई थी, कहीं ना कहीं वो भी बहुत सारे विद्वानों का मत है कि जो 21 मुखी रुद्राक्ष है, लेकिन कहा जाता है कि वो एक दुर्लभ रुद्राक्ष है कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ एक ऐसे 14 मुखी में भी कुछ रुद्राक्ष हैं जिसमें कुछ मुखी मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है जो असली है, और उसमें भी जो कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से गोल और कहीं ना कहीं कीड़ों के द्वारा बहुत ज़्यादा खाए हुए ना हों, बहुत ज़्यादा टूटे हुए ना हों, एक सख्त और कहीं ना कहीं जो जिनका आवरण प्राकृतिक रूप से कहीं ना कहीं इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छा हो, स्वस्थ माना जाए, उन रुद्राक्षों को ही ज़्यादातर फलदायी बताया गया है। और फिर उसमें भी कैटेगराइजेशन लगे है कि फिर वो साइज़ के हिसाब से। बहुत लंबी चर्चा है महाराज कि रुद्राक्ष की महिमा इतनी बड़ी है कि जो भगवान शिव के नेत्रों से वो जो रुद्राक्ष आए हुए हैं, क्योंकि तभी तो मैंने कहा ना कि हो सकता है कि वो जो एक एक मुखी है, अगर हम सबकी ही चर्चा मैं इस वीडियो में अगर डिटेल में करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जी ये वाला मुखी डाल लीजिए, और उसके बारे में ये जानते नहीं हैं कि आपकी आवश्यकता क्या है। हर एक अलग अलग रुद्राक्ष का एक अलग अलग मंत्र है एक मुखी को जागृत करने का। क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि आप रुद्राक्ष को लेकर के आए, लेकिन जब खास दिनों में चाहिए, बहुत सारे ऐसे हमारे विद्वान हैं जो एक पंचांग के अनुसार वो जो शुभ मुहूर्त निकालते हैं जागरण करने के लिए भी, और उसके बाद फिर धारण की विधि कि पहले उसको जागृत कब करना है, या वो जो मंत्र है उस मंत्र के द्वारा फिर उसको कहीं ना कहीं उसकी शुभता को बढ़ाना है कि जो भी जातक है उसको धारण करने वाला, वो मंत्र की शक्ति भी उसके अंदर समाहित होकर के वो जो एनर्जी है, वो जो शक्ति बीज है रुद्राक्ष का, कहीं ना कहीं वो आपको पूरा पूरा लाभ दे। और यही कुछ कारण है कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमने तो सर्टिफाई भी मंगाया था, हमें तो एनर्जी फील हो नहीं रही है ना। पहले वो कॉइन डेलिंग या डुबा करके देख लिया असली है नकली है, वो पहला फेस। फिर कहीं ना कहीं जैसे जो है भगवान शिव के माँ जगदम्बा के स्वरूप वो शिवलिंग के आगे कहीं ना कहीं स्पर्श करा करके पूजन करके के फिर वो जो रुद्राक्ष जो है सही उत्तम मुहूर्त में उसको धारण किया जाए। जैसे कि मान लीजिए भगवान शिव का सोमवार का दिन है, त्रयोदशी का दिन है, मासिक शिवरात्रि या कहीं महाशिवरात्रि या सावन शिवरात्रि का पर्व है, पूर्णिमा का पर्व है, तो जो महापर्व हैं, जो भगवान शिव के कुछ खास दिन है, ये कालाष्टमी का दिन है, तो जब आप वहाँ इन तिथियों में रुद्राक्ष को जागृत करते हैं, वो 14 जो अलग अलग मंत्र हैं, उसके बारे में शायद मैं एक अलग अलग वीडियो
अब कई सारे बोलेंगे कि महाराज जी 14 वीडियोस बनाओगे, क्या लगा? तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझे डिटेल में बताने के लिए मुझे वो अलग अलग वीडियो भी बनाने पड़े, तो कहीं ना कहीं भगवान शिव की कृपा रहेगी तो हो सकता है कि मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँ। कि अगर हम एक मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो उसका क्या मंत्र हो जागृत करने का, वो महाशिव पुराण के अनुसार क्या उसका लाभ है, किन स्थितियों में एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए बताया जाता है, और कहीं ना कहीं जो मुहूर्त है, जो पंचांग है जिसके अंदर वो जागृत किया जाए और धारण किया जाए, उसका भी विवेचन बाद में किया जाए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फेसेस जो हैं वो जुड़े हुए हैं। उसके बाद जब आप फिर वो रुद्राक्ष धारण करते हैं, अब वो बहुत सारे वो कथाकार बैठे हैं, कभी भी धारण कीजिए, पूरा समय पहन के रखिए। और कब रुद्राक्ष को जो है, बहुत सारी ऐसी भी सावधानियां हैं जहाँ पे रुद्राक्ष की माला को कहाँ लेकर नहीं जाना है, वो एक बहुत लंबी चर्चा है। मैंने कहा ना, थोड़ा थोड़ा फेज़ में चलेंगे ताकि आपको वो डिटेल्ड चर्चा मिले। अभी है कि किसी वीडियो में खाली 2-4 मिनट की वीडियो बना दी, अब फिर आपको वो पूरी चीज़ ना मिले। एक ही बार चाहे वीडियो बने, लेकिन कहीं ना कहीं वो ज्ञान डिटेल में आपके पास हो, भले ही समय लग जाए, भले ही धैर्य आप रखिए कि वो जो 14 मुखी रुद्राक्ष है, कहीं ना कहीं जो आगे हम, आप चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कि क्या क्या अलग अलग मंत्र हैं महाशिव पुराण के अनुसार जो ऑथेंटिक हैं। फिर जागृत करने का कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके ऊपर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे, कैसे उसको जागृत करना है। भगवान शिव जी का, माँ जगदम्बा का वो जो शिवलिंग का स्वरूप है, क्या वहाँ पे जो कुछ क्रियाएं हैं जो भगवान शिव के, माँ जगदम्बा के आशीर्वाद को जब वहाँ से प्राप्त किया जाता है, फिर रुद्राक्ष को वो जो जातक है उसको पहनता है, तो कहीं ना कहीं शुभता में इतनी बढ़ोतरी हो जाती है कि शायद कई बार जो महंगे महंगे रत्न हैं वो भी आपको धारण करने की शायद आवश्यकता ही ना पड़े। कुछ रुद्राक्षों की ऐसी प्रॉपर्टी है। और लाभ ही लाभ है, नुकसान तो क्या होगा महाराज? क्योंकि कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पहले बात किया था कि बहुत सारे लोग का ये भी प्रश्न आएगा कि महाराज रुद्राक्ष पहने ही क्यों, हम ये चक्कर में पड़े ही क्यों, हम जो 14 मुखी अलग अलग हैं, या कहीं ना कहीं वो जो 21 मुखी की बात करते हैं। क्योंकि बल में वृद्धि, तेज में वृद्धि, और कुछ लोगों को तो ऐसा है कि उनकी जीवन की रक्षा करने के लिए भी, बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए भी, उन बीमारियों से लड़ने के लिए भी वो जो महाबीज हैं, शक्ति के बीज, वो जो रुद्राक्ष है, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा फल है। ये भी हमारा एक वैदिक उपचार है। कोई बहुत ग्रह पीड़ा से जूझ रहा हो, बहुत बड़े असमय रोग से जूझ रहा हो, तो कहीं ना कहीं जो पहले ही कहा गया है, शिव त्रिवेणी, भस्म विभूति, भगवान शिव के मंत्रों का जप और रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी हैं। और उन्हीं त्रिवेणी में से एक है रुद्राक्ष को धारण करना। क्योंकि बहुत बहुत अलग अलग संख्याएं भी दी गई हैं कि इतना इतना संख्या अगर रुद्राक्ष पहन लिया जाए तो बड़े बड़े महापद के समान भी, जो देवताओं के महापद हैं, शंकर जी की कृपा के पद हैं, वो पदवियां भी एक आम मनुष्य को कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाती हैं कई बार। लेकिन अब चर्चा वही है ना महाराज, कि क्या पहले असली मिला तो पहला पैरामीटर, फिर क्या आपने उसको उसी के मंत्र के द्वारा जागृत किया, दूसरा पैरामीटर, तीसरा फिर क्या आपने उसको शुभ घड़ी में धारण किया, तो फिर शुभता में और बढ़ोतरी। इस चीज़ को ऐसे समझिए, ये भी एक कॉम्बिनेशन जैसा है। अब ये नहीं कि कभी भी आपने किसी से भी ले लिया कि चलो जी हमारे चाचा जी वो बिजनेस करते हैं, और आपको पता लगे कि वो कोई ऐसी चीज़ आपको दे दें खाली की, अब उनको पता, आपको नॉलेज नहीं है कि उस रुद्राक्ष की मुखी की पहचान कैसे करें, कौन सा जो शक्ति की रिक्वायरमेंट आपको है, जिसके अनुसार आप वो पर्टिकुलर रुद्राक्ष पहने, कि चाहे 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी, 12 मुखी, 13 मुखी या 14 मुखी, या वो जो 21 मुखी की बात करते हैं, जो सबसे कहीं ना कहीं उसको कहते हैं कि शायद मिलता ही बहुत कम है या दुर्लभ है, पर उसका प्रयोग भी तो पता होना चाहिए ना महाराज। 14 अलग अलग जड़ी बूटियां हैं। अब जो समस्या आपको होगी वो उस हिसाब से उसका प्रयोग करें। हाँ, अब कोई कहे कि भाई मैं 14 ही धारण करना चाहता हूँ, वो एक अनदर बड़ी चर्चा है कि क्या आप वो पूरी शक्ति को
एकदम से हैंडल करने में समर्थ हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो है महारुद्राक्षों में, इसको इतना हल्के में मत लीजिए। धारण करने के लिए भी कई बार जो है, जब पावर के आप संपर्क में आते हैं, थोड़ी बहुत पावर आपके शरीर में थोड़ी उसको भी रेडी करना पड़ता है कि वो जो कहीं ना कहीं ऊर्जावान जो रुद्राक्ष हैं उनको जब आप धारण करें तो कहीं ना कहीं आप उसको बैलेंस कर पाएँ, क्योंकि शक्ति है ना, और जो असली है फिर जागृत भी कर दिया, फिर उसकी शुभता में कितनी बढ़ोतरी हो जाती है। पर कितनी संख्या में उसको धारण करना है और कैसे धारण करना है, किस अवधि में धारण करना है, ये बहुत लंबी चर्चा है। लेकिन जैसा मैंने बात किया कि जो 14 मुख्य प्रकार हैं, 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक, वो महाशिव पुराण में बताए गए हैं। और फिर कहीं ना कहीं कुछ विद्वान ऐसे हैं जो लिंग पुराण का संदर्भ देके कहते हैं कि वो जो 21 मुखी रुद्राक्ष है वो भी होता है प्राकृतिक रूप से, पर कहते हैं कि मिलता बहुत कम है या दुर्लभ है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता किताबों में पढ़ना और रियल में उस चीज़ को कहीं ना कहीं ढूंढना, फिर उसको जागृत करना, उसके बाद उसको धारण करना, उसके बाद फिर उसको कहानी लेके जाना, कब कब नहीं पहनना, कैसे उसकी केयर करनी है, वो ज्ञान का अर्जित होना भी बहुत ज़रूरी है। एक बहुत पुराने विद्वान ने कहा है कि हाथी खरीद लेना बहुत आसान है, लेकिन हाथी की सही पालना करना कठिन है महाराज, क्योंकि लाभ तो तभी देगा ना, आप खरीद करके ले आए और पालना ना जानो, कंट्रोल करना ना जानो आप। इसलिए तो कहा ना कि महाशक्ति है, महाबीज है। लेकिन जब आप कहीं ना कहीं भगवान शिवलिंग के स्वरूप के आगे जाकर के वो महान रुद्राक्ष के बीजों को ले जाते हैं, स्पर्श कराते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं, माँ जगदम्बा की शक्ति को कंट्रोल करने वाली वो जो आशीर्वाद है वो आप प्राप्त करते हैं भगवान शिव से, माँ जगदम्बा से, तो फिर बड़ी से बड़ी शक्ति के ऊपर कहीं ना कहीं आप बैलेंस बिठा पाते हैं। ये उनका चमत्कार है, ये उनका आशीर्वाद है। लेकिन भाव सही, विश्वास कि ये भगवान शिव की कृपा है, उनकी कृपा प्रसाद से मुझे प्राप्त हुआ है, और मैं अपनी वो जो शक्ति है कहीं ना कहीं जिसमें मैं वृद्धि कर रहा हूँ, तो लोक कल्याण के लिए उसका ज़्यादा इस्तेमाल हो। ठीक है, आप अपनी तरक्की के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने आकर्षण को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बल को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी निरोगिता को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो जो शक्ति है कई बार जब प्राप्त हो जाती है तो फिर कई बार वो विनाश का कारण भी बन जाती है। इसलिए जब उनको धारण भी करें तो भगवान शिव से अरदास जरूर करें कि भगवान शिव आपके ऊपर अपना वो आशीर्वाद बना के रखें कि वो जो महाशक्ति है रुद्राक्षों की, उनको कहीं ना कहीं आप लोक कल्याण में उस शक्ति का पूरा पूरा इस्तेमाल करें, और किसी का बुरा करने में आप वो जो महान शक्ति है अध्यात्म की और उन महा बीजों की, उसका आप गलत प्रयोग ना करें, क्योंकि ये प्रकृति है महाराज। जैसा आप देंगे वैसा ही आपको मिलेगा, जैसा आप बोएंगे वैसे ही आप काटेंगे, और जैसा आप किसी दूसरे को खाने के देंगे वैसे ही सामग्री कहीं ना कहीं आपको उपलब्ध होगी खाने के लिए। सीधा सीधा हिसाब है। लेकिन जो भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, कहीं ना कहीं भक्ति के लिए भी उन रुद्राक्षों की माला को जो है वो प्रयोग करते हैं। उसके और भी बहुत सारे अनंत प्रयोग हैं कहीं ना कहीं। जैसा मैंने आपको कहा कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, कि वो जो पूरी चर्चाएं हैं कि कौन कौन से अलग अलग मुखी रुद्राक्ष हैं 1 से 14 तक, चाहे वो 21 मुखी रुद्राक्ष की बात भी है, और क्या क्या उनके अलग अलग मंत्र हैं जिनके द्वारा कहीं ना कहीं वो जो शक्ति है उन रुद्राक्षों की उसको और बढ़ाया जा सके, या कौन से वो शुभ दिन हैं। जैसे मैंने बात की सोमवार, त्रयोदशी, मासिक शिवरात्रि या महाशिवरात्रि या श्रावण शिवरात्रि या पूर्णिमा का दिन या कोई मांगलिक दिन, तो फिर कहीं ना कहीं उसके जो धारण करने वाले को जो है लाभ ही लाभ प्राप्त होते हैं। थोड़े से ही चेंजेस है महाराज कहीं ना कहीं, पर उस आध्यात्मिक ऊर्जा को, उन रुद्राक्ष की शक्ति को कहीं ना कहीं जब आप भगवान शिव के एक कृपा प्रसाद से प्राप्त करते हैं, माँ जगदम्बा की कृपा प्रसाद से प्राप्त करते हैं, तो सर्वत्र हर दिशा में आपकी विजय ही विजय छुपी हुई है। लेकिन धारण कीजिए भगवान शिव का ध्यान करते हुए, भगवान शिव का नाम लेते हुए, माँ जगदम्बा का ध्यान करते हुए, माँ जगदम्बा का ध्यान लेते हुए कि माँ मैं ये महाशक्ति को धारण करने जा रहा हूँ और कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो समर्थता हो
कि मैं इन रुद्राक्षों की शक्ति को धारण कर सकूं, अपना भी कल्याण करूं और दूसरों का भी कल्याण करूं। मेरे जो तेज में वो वृद्धि हो तो कहीं ना कहीं मैं अपने समाज के लिए उसका लाभ कर सकूं। मेरे जो यश में वृद्धि हो कहीं ना कहीं मैं अपने परिवार के लिए, अपने बंधुजनों के लिए भी उसका लाभ करूं। जब सबके लिए भला मांगते हुए आप चलेंगे तो वो जो महारुद्राक्ष, जो महाशक्ति के बीज हैं, वो आपका सिर्फ कल्याण ही नहीं करेंगे, वो आपका महाकल्याण करेंगे। और भगवान शिव की एक अनन्य कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और माँ जगदम्बा का आशीर्वाद भी आपके और आपके सभी परिवार के ऊपर बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब रखिए। ये महारुद्राक्ष की महामहिमा है और आगे भी हम कोशिश करेंगे। वो जैसे मैंने बातें की, कौन कौन से मुखी रुद्राक्ष हैं, अलग अलग मंत्र हैं, धारण करने की जो कुछ खास विधि है और कहाँ कहाँ रुद्राक्ष को लेकर नहीं जाना, वो सब अगली चर्चाओं में। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सबको।